सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 7 इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे थे, अभी बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.9 की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन कहता है कि गिवन है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। मतलब एफ एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो जी का फंक्शन एक आएगा, तो आपको एफ इनवर्स एक्स डी एक्स निकालना, इसका इंटीग्रल करना है। मतलब इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स का जो समाकलन है वो जी एक्स है, तो एफ इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। इतना याद करिए कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, अवकलन का उल्टा समाकलन होता है। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करें, हम इसको सॉल्व कैसे किया जाए। पहली बात तो यहाँ पर एफ इनवर्स एक्स दिक्कत कर रहा है, इसको हटा दूँ। तो हमने कहा ऐसा करते हैं, लेट एफ इनवर्स एक्स को हम टी मान लेते हैं। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा एफ टी डी टी। एफ टी मतलब मैं एक्स बराबर एफ टी कर दिया। ठीक है, और डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा। अब डी एक्स बराबर ये फंक्शन हमको तो मालूम नहीं है साइन एक्स है क्या है, साइन टी है, तो हमने कहा एफ डैश टी डी टी, जो भी टी है। जैसे ये मतलब साइन टी होगा तो कॉस टी डी टी, ये लॉग टी होगा तो 1/t डी टी, ये एफ टी है तो एफ डैश टी डी टी, ये हमने लिख दिया है ना। सो अब आपको इंटीग्रल करना है, उसको आई माने ले रहे हैं। किसका करना है, एफ इनवर्स एक्स डी एक्स का इंटीग्रल करना है ना। तो एफ इनवर्स एक्स का मतलब एफ इनवर्स एक्स को आपने क्या किया है, टी मान लिया है, तो टी हो गया। और डी एक्स की वैल्यू क्या है, एफ डैश टी डी टी, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सिंपल सी बात है कि ये तो एक फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, ये एल्जेब्रिक है। एल्जेब्रिक को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे ये टी डी टी है तो एक्स तरह बिहेव करेगा। अगर आपने एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो यहाँ से टी गायब हो जाएगा। तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकेंड मानेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, जरा सावधान। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ डैश टी डी टी, एफ डैश टी को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ डैश टी डी टी, और जो भी रिजल्ट आएगा उसका होल इंटीग्रेशन हम करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। हम टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये हमको आता नहीं है, हमें इन्वर्स था, मान लिया था, देखते हैं क्या होता है। देखो एफ डैश टी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का जब इंटीग्रल करते हैं तो फंक्शन आ जाता है। जैसे एफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स, मतलब इसको जब हम करेंगे तो ये टी आएगा और इसका डायरेक्ट एफ टी हो जाएगा। यानी डेरिवेटिव को उल्टा कर दिया आपने, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और इंटीग्रेट किया तो फिर वही फंक्शन मिल गया आकर के, है ना। मतलब उसको अवकलन किया, अवकलन का समाकलन किया तो फिर वही फंक्शन आ गया, माइनस ये इंटीग्रल टी का 1 हो गया और एफ डैश टी का एफ टी डी टी हो गया। अब आपको बात पकड़ में आ गई होगी। इन भाई साहब का इंटीग्रल हो चुका है, तो इनको तो आप टी एफ टी कर दो, माइनस और एफ टी डी टी। देखो एफ टी डी टी बोलो या एफ एक्स जी एक्स को, तो एफ टी डी टी की जो वैल्यू आ रही है वो जी टी हो जाएगी। भाई एफ एक्स डी एक्स जी एक्स होता है तो ये जी टी हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस आप यहाँ से टी गायब कर दो, आपका आंसर आ गया। क्या होगा, ये इधर आई चल रहा है जिसका इंटीग्रल आप कर रहे हैं। देखो एफ टी की वैल्यू क्या है, एक्स, और टी की वैल्यू क्या है, एफ इनवर्स एक्स। तो यानी ये आएगा एक्स एफ इनवर्स एक्स प्लस माइनस जी, और टी का मान आएगा एफ इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट। कैमरे में कैद हो जाओ, ये थोड़ा गंदा है। एफ इनवर्स एक्स माइनस जी, और ये आपका टी की वैल्यू है। आंसर देखो ये आ रहा होगा शायद, एक्स एफ इनवर्स एक्स माइनस जी ब्रैकेट में एफ इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बात समझ में आई, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ concept application 7.9. Next, the next video. तब तक नमस्कार।